आज अल्लाह की कसम तू खत्म है। मैं खुदा की कसम तेरे ख्वाबों में आऊंगा, तू देखी उतर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम नाज़रीन को। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूं आपकी प्यारी सी मिलेशा, और आज का जो टॉपिक है वो इस तरह का है कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके ऊपर हंसना है या फिर अफसोस करना है। तो इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं, मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखा देती हूँ। आज अल्लाह की कसम तू खत्म है। मैं खुदा की कसम तेरे ख्वाबों में आऊंगा, तू देखी उतर के। जिस तरह तूने मीनार पे मुक्का मारा है ना, मैंने देखा है यार। कप निकाल रहे तुम घर में, क्या बात है? बहुत मारा ओए। हाँ चुप करो यार। मैं अभी चलते हैं, आपने मेरे ऊपर भी कप उठाए हैं ना, उनके कप तो जी आपने क्लिप देख लिया। क्लिप देखने के बाद आपको ये तो नहीं पता लग रहा होगा कि सीन क्या है, तो मैं आपको ज़रा तफसील से बता देती हूँ कि एक्चुअली स्टोरी क्या है। तो सीन कुछ ऐसा है कि एक लड़का है और उसकी कोई बहस मुबासा हो गया किसी पुलिस वाले के साथ, ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ बहस हो गई है। और वो लड़का जो है उसको आजकल सोशल मीडिया पर बर्गर बॉय का नाम दिया जा रहा है। और बर्गर बॉय का नाम क्यों दिया जा रहा है ये आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन तफसील में मैं भी आपको बता दूँगी। तो सीन कुछ ये है कि ये तो नहीं पता लगा अभी तक कि उसने क्या ऐसी हरकत की, कौन सा रूल वायलेट किया और क्या उसने ऐसा सीन किया कि पुलिस वाला जो था, जो ट्रैफिक पुलिस वाला था, उसको उस लड़के पे हाथ उठाना पड़ा और उसने किस तरह से उसके साथ बिहेवियर किया। तो उसके नतीजे में उस लड़के का जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ज़्यादा बुरा था। लाइक आप सुन सकते हैं कि वो अपनी इस वीडियो में जिस तरह से बोल रहा है, अपने बाबा को कॉल करके उनको बुला रहा है, लाइक सबको बुलाने की कोशिश कर रहा है और बता रहा है कि मेरी जैकेट फाड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये सीन है। ये बाबा इसने बैंक से मुझे मुक्के मारे, इसने मेरी जैकेट फाड़ दिया। क्यों मारे? सामने मारे हमारे मुक्के। मेरे मुंह पे मुक्का मारे। चुप हो जा, झूठ का कौन आराम से तो यहाँ पर ये सारी जो बहस है, ये सारी रिकॉर्ड किसी ने की और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल चली गई। तो बात ऐसी है कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो वैसे अगर देखा जाए तो मैं नहीं जानती कि क्या उसने ऐसा रूल वायलेट किया था जिसकी वजह से उस ट्रैफिक पुलिस वाले को उस सिटीज़न पे हाथ उठाना पड़ा या उसके कपड़े फाड़ने पड़े या कोई ऐसा सीन क्रिएट करना पड़ा। लेकिन अगर देखा जाए तो उस ट्रैफिक पुलिस वाले को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लाइक उनका भी ऐसा राइट नहीं है। अगर कोई ऐसा मसला है तो वो उसको थाने में ले जा सकते थे, कुछ कर सकते थे, लेकिन इतना नहीं होता कि आप किसी सिटीज़न पे हाथ उठा लो। और यहाँ पे वो गलत थे, लेकिन आगे से जो उस लड़के का रिस्पॉन्स था, उसने गालियाँ दी उस ट्रैफिक पुलिस वाले को और काफ़ी बहस की और भी बहुत ज़्यादा मामलात उसने वहाँ पे क्रिएट किए। घर वालों को कॉल की, किस किस को उसने वहाँ पे बुलाया। तो ये सब कुछ जो है ना, जो मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँगी, जो मुझे लगता है, जो मुझे नज़र आता है, वो ये कि पैसे का जुनून और पैसे का नशा। पिछले दिनों में भी ऐसे बहुत से वाक़यात हुए थे जहाँ पे एक कर्नल की जो बीवी थी, उन्होंने भी इस तरह की हरकत की थी। पैसे के दम पे सब कुछ करते हैं। लाइक एक आम इंसान होगा तो वो कभी भी सीना जोरी नहीं करता, वो तो डरता है कि कहीं मेरे पे चालान ना काट दें, कहीं मेरा वक्त ना ज़ाया हो जाए। लेकिन ये लोग जिनके पास पैसा भरपूर किस्म का होता है, ये आकर सीना जोरी करते हैं। इन्हें लगता है कि हमें तो कोई कुछ कह नहीं सकता, किसी ने कुछ कह दिया तो हक़ ही नहीं है इनका, बनता ही नहीं है हम पर। तो ये तो पता नहीं कि उसने किस तरह से बिहेव किया हो कि पुलिस वाला भी मजबूर होकर उसने ही हरकत की हो, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन दोनों तरफ से गलती थी और दोनों तरफ ही गलत है। लेकिन ये तो हम शुरू से देखते हैं कि पैसे का रोब और पैसे का जो जुनून और उसका नशा है, ये अरूज पे है। और ये कर्नल की बीवी के बाद एक और वाक़या भी था जहाँ पे एक औरत थी जिन्होंने एक बुज़ुर्ग के साथ, लाइक एजेंट, वो वहाँ पर ये लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो अपलोड की थी कि एजेड गार्ड था, उसके साथ बदतमीज़ी की, उससे गालियाँ दी। तो ये सारा सीन चलता रहता है। और अब इस लड़के का ये जो वीडियो वायरल हुई है, लेकिन ये खैर बर्गर बॉय था जिसको सब बर्गर बॉय कह रहे हैं। तो ये ज़्यादा कुछ सीन क्रिएट करने के बजाय इसने अपने बाबा जन को कॉल की, बोला कि आता हूँ, उनको बुलाया। और सबसे मज़े की बात जिस पे मुझे हंसी भी आई थी कि ये ट्रैफिक पुलिस वाले को बोल रहा था कि मैं तुम्हारे ख्वाबों में आऊँगा। मतलब मज़े की बात है, इतनी मज़े की धमकी
आज तक मैंने कहीं नहीं सुनी कि किसी की किसी से लड़ाई हो और वो उसको कुछ कह भी ना पाए और धमकी देकर बोले कि मैं तुम्हारे ख्वाबों में आऊँगा। वैसे ये तरीका अच्छा है, मतलब ज़्यादा बहस भी नहीं हुई, ज़्यादा लड़ाई भी नहीं हुई, मारपीट भी नहीं हुई और धमकी भी दे दी। शायद ये अगले पे डिपेंड करता है कि वो डरा कि नहीं डरा, लेकिन ये चीज़ मज़े की थी। बाकी आप लोगों की इस टॉपिक पे क्या राय है, और अगर आपने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ देखा है या आप वहाँ पे मौजूद थे या आप इस बारे में बेहतर जानते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़।